जाओ यहाँ से और दोबारा इधर आने की सोचना भी मत। हाँ, जाओ यहाँ से। ये कहानी है सियाराम गांव की, जहाँ राजू नाम का एक अनाथ लड़का रहा करता था। राजू के माँ बाप उसके बचपन में ही मर चुके थे और वो अकेला ही रहा करता था। बचपन में तो उसने इधर उधर से मांग कर खा लिया, पर अब उसके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं था। एक दिन वो मांगने गया। काकी, कुछ खाने को दे दो। कुछ नहीं है खाने को। इतना हट्टा कट्टा शरीर लिए भीख मांगता फिर रहा है, भाग यहाँ से। राजू को बहुत बुरा लगता है, पर उसे पता था कि अब वो बड़ा हो रहा है और वो ऐसे मांग कर हमेशा नहीं खा सकता। वो खुद भी चाहता था कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, पर काफी जगह काम ढूंढने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिला था। वो एक दिन बड़े से होटल में जाता है। भैया, क्या इस होटल में मेरे लिए कुछ काम है? मैं कोई भी काम कर लूंगा, आप बस मुझे बता दीजिए। ओ लड़के, चल भाग यहाँ से। तो जैसे भिखारी को हम अपने इतने बड़े होटल में क्यों रखेंगे? और तुझे तो इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती, गंवार की तरह बोलता है। भैया, मैं अपने आप को बदल लूंगा, आप प्लीज मुझे काम तो दीजिए। अरे तुझे एक बार में समझ नहीं आया क्या? भाई हम अपना होटल बंद नहीं कराना चाहते, तू जा यहाँ से, भिखारी कहीं का। प्लीज भैया, प्लीज मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं सब कर लूंगा। वो आदमी उसे धक्का दे देता है और अपने बाकी नौकरों से राजू को होटल के बाहर निकलवा देता है। सब उसे ऐसे ही भगा दिया करते थे। फिर राजू एक होटल में काम करने लगा। वहाँ उसने देखा कि उसका मालिक जो खाना बच जाता था उसे फेंक रहा था। तभी एक भिखारन बुढ़िया वहाँ पर आती है। बेटा, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखी हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस आलीशान होटल के सामने खड़े होकर भीख मांगने की? निकल जाए यहाँ से, वरना धक्के देकर निकाल दूंगा। अरे बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा होटल है, कुछ तो खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम्हारे जैसे गरीब और अनाथ के लिए मैंने यह होटल नहीं खोला है। तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ का खाना खाने की, जाओ यहाँ से। मालिक भिखारन को धक्के देकर निकाल देता है, पर ये सब देखकर राजू को बहुत बुरा लगता है और वो अगले दिन से वहाँ काम करने नहीं जाता। और अगले एक दिन वो काम की तलाश में बप्पी भाई के गैराज पर गया। बप्पी भाई उस इलाके के सबसे अच्छे गैराज के मालिक थे। उनके गैराज का नाम उनके नाम पर ही था। उनका दिल बहुत ही बड़ा था, वो बहुत पैसे कमाते थे, लेकिन उनमें जरा सा भी घमंड नहीं था। भाई मुझे काम दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। गैराज में तो मुझ जैसे भिखारी लड़के को भी रख लेते हैं। आप मुझे थोड़ा सा काम बता देना, उसके बाद मैं खुद काम कर लिया करूंगा। अरे बेटा, वैसे तो जिंदगी का मजा खट्टे में है, और तू ऐसे भला बुरा क्यों बोल रहा है अपने बारे में? तुझ में बहुत काबिलियत है, बल्कि हर इंसान खास होता है, तुझे बस सही दिशा दिखाने की जरूरत है। राजू इतना सुनकर ही रोने लगता है। बप्पी भाई उसका रोना देखकर उसे चुप कराते हैं और कहते हैं, अरे बेटा तू रो मत, क्योंकि जिंदगी का मजा खट्टे में है। भाई आप बहुत अच्छे हो। आज से पहले मुझे सबने भिखारी और अनपढ़ ही कहा है, पर आज किसी ने पहली बार मुझे बेटा बोला है। मैंने आज से पहले बेटा शब्द सिर्फ दूसरों के लिए ही सुना था, मगर आज पहली बार मुझे किसी ने बेटा बोला है। अरे बेटा, जिंदगी का मजा खटे में है और तू परेशान मत हो, मैं तुझे काम दूंगा। पर तू ये तो बता कि तुझे इतनी सी उम्र में काम करने की क्या जरूरत पड़ी? मैं अनाथ हूँ, पर मुझे भीख मांगकर अपना गुजारा नहीं करना। ये सुनकर बप्पी भाई उसे काम दे देते हैं और वो काम करना शुरू कर देता है। राजू बप्पी भाई के साथ ही उनके रूम पर रहने लगता है और उनके लिए खाना बनाता है और गैराज में काम भी करता था। ये देखकर बप्पी भाई कहते हैं, वाह राजू, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, पर तू तो बड़ा टेस्टी और नए नए तरह का खाना बनाता है। हाँ भाई, वक्त और हालात ने मुझे सब सिखा दिया है। जब मैं पहले भीख मांगता था तो ठेले पर लोगों को खाना बनाते देखता था, उसी से ही सीख गया। बहुत अच्छा राजू, जिंदगी का मजा खट्टे में है, पर अब से मैं तुम्हें खाना बनाने के पैसे भी दूंगा। सब सही चल रहा था, मगर राजू को अपने लिए कुछ करना था। एक दिन राजू को गैराज में एक खराब ऑटो दिखता है, जो कि गैराज में काफी टाइम से कोने में पड़ा हुआ था। भाई, क्या मैं इस खराब ऑटो को ले लूं? बेटा ये ऑटो खराब है, तू इसका क्या करेगा? जिंदगी का मजा खट्टे में है। कोई नहीं भैया, मुझे ये ऑटो एक काम के लिए चाहिए। ठीक है, तू ले जा, इसके पैसे मत देना, वैसे भी जिंदगी का मजा खट्टे में है। ठीक है भैया। राजू को खाना बहुत अच्छे से बनाना आता था, मानो स्वयं अन्नपूर्णा उसके हाथों में विराजमान हो। बिना किसी से सीखे वो बहुत लजीज और नई नई तरह की डिश बनाता था। राजू अपने इस गुण को जानता था और वो इसी के सहारे कुछ करना चाहता था। भाई, मैं ऑटो में ढाबा खोलना चाहता हूँ। मैंने एक होटल में भिखारी और गरीब लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होते देखा है, तब से मैं गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। हाँ बेटा, जरूर खोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आखिर जिंदगी का मजा खट्टे में है। भैया आप ये क्या कर रहे हो? क्यों इस राजू को बढ़ावा ज्यादा दे रहे हो? बेटा तुम अपने काम से काम रखो। उधर राजू उस ऑटो की साफ सफाई करके उसमें आगे एक छोटा सा किचन बनाकर उसमें अपने खाने का छोटा सा ढाबा खोल लेता है और वो उसे एक जगह ले जाकर खड़ा कर देता है और खाना बनाना शुरू कर देता है, मगर उसकी दुकान पर कोई नहीं आता।
लोग सुबह सुबह जल्दी अपने काम पर भागे जा रहे हैं, इसलिए खाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले दिन राजू लोगों की हालत समझकर बिना किसी निराशा के घर जाता है और सोचता है कि कुछ अलग करना पड़ेगा। क्यों ना मैं ढाबे से टिफिन देना शुरू कर दूं। लोग सुबह मुझसे टिफिन ले जाएंगे और फिर शाम को दे जाएंगे। राजू अगले दिन से ऐसा ही करता है। वो बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर 3-4 टिफिन पैक करके रख देता है और तभी उसकी दुकान पर एक कस्टमर आता है। अरे भाई, ये ऑटो रिक्शा में कैसा ढाबा बना रखा है और तुमने टिफिन क्यों लगाए हैं? भाई, आप यहाँ से टिफिन ले जा सकते हैं और शाम को आते हुए मुझे टिफिन वापस कर सकते हैं। आपको घर के स्वाद वाला इसमें खाना मिलेगा, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। राजू के इस अतरंगी प्लान को देखकर उसके कस्टमर्स को बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, सिर्फ 10 रुपए में खाना, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे भी इतनी भाग दौड़ में किसी को खाना बनाने का समय नहीं मिलता। हाँ भाई, मैंने यही सोचकर ये ढाबा बनाया है कि मेरा खाना हर इंसान खा पाए, गरीब अमीर कोई भी भूखा ना रहे। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसके ढाबे पर कस्टमर आने लगते हैं और बप्पी भाई को जब ये बात पता चलती है तो वो भी उसकी दुकान पर आते हैं। वाह बेटा, वैसे तो जिंदगी का मजा खट्टे में है, पर तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। मुझे बहुत खुशी हुई। भाई, ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। वहाँ से जाने के बाद बप्पी भाई अपने गैराज में राजू का पोस्टर भी लगवाते हैं ताकि जो लोग वहाँ आए वो राजू के ऑटो रिक्शा ढाबे पर जाएं और राजू बहुत ज्यादा तरक्की करे। कुछ समय में राजू बहुत कामयाब हो जाता है। एक दिन एक कस्टमर राजू से कहता है, वाह राजू, तुम्हारा खाना तो लाजवाब है। बप्पी भाई ने तुम्हारा पोस्टर गैराज में लगाकर बड़ा ही अच्छा काम किया। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। बप्पी भाई उसे बहुत सपोर्ट करते हैं और राजू के टिफिन ढाबे का नाम पूरे शहर में फेमस हो जाता है। एक दिन राजू बप्पी भाई के पास आता है। अरे वाह मेरे शेर, जिंदगी का मजा खट्टे में है। तूने आखिर कर ही दिखाया। मैंने तुझे हमेशा ही कहा था कि तू बहुत दिमागदार लड़का है, बस तुझे सही राह चुननी है। नहीं बप्पी भाई, ये सिर्फ आपकी देन है। अगर आप मेरे साथ ना होते तो मैं कभी कुछ भी मुकाम पर नहीं पहुंच पाता और मैं चाहता हूँ आप हमेशा मेरे साथ रहें। बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जिंदगी का मजा खट्टे में है। राजू की तरक्की देखकर उसी गैराज का एक लड़का रवि उससे काफी जलने लगता है और वो एक रात राजू के ऑटो रिक्शा को रात में ही तोड़ देता है। देखता हूँ अब राजू कैसे तरक्की करता है। अगली सुबह जब राजू ये सब देखता है तो वो रोने लगता है और जाकर मंदिर में बैठ जाता है। शिव जी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो 10 रुपए में हर गरीब को पेट भर खाना देना चाहता था, पर मेरा ऑटो रिक्शा ढाबा किसी ने तोड़ दिया। अब मैं क्या करूँ? राजू पूरे दिन मंदिर में भूखा प्यासा बैठा रहता है। तभी वहाँ शिव जी प्रकट होते हैं। पुत्र राजू, तूने नेक काम के लिए अपना ऑटो रिक्शा ढाबा खोला था, तो मैं आज तुझे एक जादुई ऑटो रिक्शा ढाबा देता हूँ। इसका खाना कभी खत्म नहीं होगा। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू के इतना कहते ही शिव जी विलुप्त हो जाते हैं और राजू को मंदिर के बाहर एक नया ऑटो रिक्शा ढाबा दिखाई देता है। इस जादुई ऑटो से उसकी दिन प्रतिदिन बहुत तरक्की होने लगती है। ये देखकर रवि को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक बार फिर से राजू के ऑटो को तोड़ने जाता है। इस बार राजू उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, पर वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि ये जादुई ऑटो है और रवि इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगली सुबह जब रवि राजू के ढाबे की तरफ आता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि राजू आराम से अपने ऑटो ढाबे में खाना बेच रहा होता है। रवि को परेशान देखकर राजू उससे बोलता है, मेरा ऑटो टूटने के बाद मैं शिव मंदिर गया था, जहाँ बैठकर मैं बहुत देर रोया। मेरे रोने से शिव जी को मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने प्रकट होकर मुझे ये जादुई ऑटो दे दिया, जिसमें ना कभी खाना खत्म होगा और ना ये कभी टूटेगा। इसलिए ये सब करना बंद कर दे। रवि ये सब सुनकर वापस आ जाता है, पर अब उसके दिल में जलन की जगह लालच ने ले ली थी। उसी रात वो भी मंदिर जाता है और रो धोकर एक जादुई ऑटो ले आता है, पर जैसे ही वो उस ऑटो से कुछ मांगता है तो उसमें से कुत्ते निकलने लगते हैं और उस पर हमला करके उसे बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं। वहीं उधर राजू लोगों को पेट भर खाना खिलाकर सबकी दुआएं ले रहा था और अब वो अपने ढाबे पर लोगों को रोजगार भी दे रहा था। इस तरह से वो अपना एक सुखमय जीवन जीता है।